श्री विजय शंकर कौशिक जी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द कहें। हम सभी क्षत्रिय समाज के सैंथवारमल बंधुओं, यह हमारे छोटों वीरों की धरती है, ये मल क्षत्रियों की धरती है, ये सैंथवार क्षत्रियों की धरती है। और हमने लड़ाई लड़ा है, मुगल शासन से लड़ा, हम अंग्रेज शासन से लड़े हैं और लड़ करके हम अपने को स्थापित किए हैं। और ये आगे झांकी प्रभु श्री राम की, उसके बाद दूसरी झांकी ये राजा माधवमल बिसेन जी की, और तीसरे पर श्रद्धेय राजा जी, उसके बाद श्रद्धेय राजा अजय बहादुर मल जी। मधुबन की आन बान शान, जिनके नाम पर मधुबन बाजार का नाम मधुबन पड़ा है, ऐसे अजय राजा माधवमल अमर रहे, जिनके नाम पर फतेहपुर बसा हुआ है, ऐसे हमारे अजय राजा फतेह बहादुर मल अमर रहे, जिनके नाम पर नथुपुर स्टेट बसा हुआ है, ऐसे हमारे महान राजा नथमल अमर रहे, राजा माधवमल अमर रहे। जय श्री राम।
सम्मान प्रदर्शित करें पूर्वजों को। सब लोग एक एक करके अपना सम्मान उनको प्रदर्शित करें। फिर उसके बाद से फोटो लीजिएगा। हम लोग के पूर्वज की प्रतिमा लगी हुई है, प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है। सभी लोग बारी बारी से वहां जाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग, और करेंगे भी और आगे भी करते रहेंगे। इसी क्रम में आप लोग पुष्पांजलि देकर यथास्थान आप लोग उचित स्थान लेकर बैठ भी जाए, ताकि यथाशीघ्र यह कार्यक्रम शुभारंभ किया जा सके। एक बार पुनः मैं इस मंच के माध्यम से करवत निवेदन करता हूं कि जो भी लोग पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं, अध्यक्ष पद हेतु इस कार्यक्रम के विस्तार के लिए, क्योंकि यह अब कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं रह गया है। अब यह मन श्रृंखला एकता का कार्यक्रम हो गया है, बहुत बड़ा कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हो गया है। आप लोग की उपस्थिति ने इसे उत्तर प्रदेश के लेवल तक पहुंचा दिया है, तो इसलिए अब यह सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। तो कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम, जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका कोई एक मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। तो कमेटी की तरफ से इस कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल है उनकी तरफ से एक नाम आया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष हैं इंजीनियर श्री मनोज सिंह जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता में आपका नाम प्रस्तावित हुआ है। और मैं निवेदन करता हूं कि आयोजक मंडल और सभी लोग हाथ उठाकर आप सभी समर्थन करें अध्यक्ष जी का। हम सभी लोग इनका समर्थन करते हैं। अब
अध्यक्ष जी का स्वागत हमारे बड़े भैया विपिन चंद्रमल जी के द्वारा आप पहले उचित स्थान की व्यवस्था करें अध्यक्ष के लिए, और हमारे बड़े भैया विपिन चंद्रमल जी के द्वारा आपका अध्यक्ष जी का माल्यार्पण कर स्वागत मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से सभी लोग आप लोग स्वागत अभिनंदन करें। और अध्यक्ष जी को उचित स्थान, आलोकमल जी अध्यक्ष जी को उचित स्थान पर ले जाकर सम्मान आप लोग बैठाए। और इसी क्रम में कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए और उससे सर्वप्रथम जो है हमारे मुख्य अतिथि आगंतुक जो सर्वमान्य आगंतुक हैं, इन सभी का स्वागत कार्यक्रम शुरू किया जाए, आपसे निवेदन है। उमामल जी से अनुरोध करूंगा कि अंगवस्त्रम देकर आप अंगवस्त्रम भैया स्मृति चिन्ह राजा माधवमल जी का स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन करें। हम लोग के बीच नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री प्रशांत मल जी गणेश मल जी पधार चुके हैं। मैं चाहूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। आप लोग नीचे हो जाइए। उमाशंकर मल जी अध्यक्ष प्रतिनिधि जी का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। बड़े ही होनहार और अपने समाज के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ये पति पत्नी समाज के हर कार्यों में अग्रणी भूमिका अपनी निभाते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और मैं चाहूंगा कि जो हमारे गीत संगीत से संबंधित कलाकार महोदय जो मंच पर उपस्थित हैं, एक गीत आप प्रस्तुत करें जो हमारे पूर्वजों के सम्मान में लिखा गया है। हेलो हेलो जितने भी बंधु इधर उधर खड़े हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हैं, उनसे करवट निवेदन है कि आप पंडाल में आ जाए। मंत्री जी हम लोग के बीच मुश्किल से 5 मिनट तक उपस्थित रहेंगे और सभी लोग बैठ जाए पंडाल में जगह लें। भाषण के द्वारा अपने पूर्वजों का सम्मान दिया। संजोग की बात है, मंचासी में हमारे नगर अध्यक्ष और प्रतिनिधि महोदय भी बहुत कम लोग जानते हैं अपने पूर्वजों के बारे में, लेकिन आज ये जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से सभी लोग जानने लगे।
आइए हम थोड़ा सा अपने गाने के माध्यम से मैं उस पूर्वज को याद करता हूँ और इसी सम्मेलन का मेन तत्व मेन आधार क्या है मैं उसको भी बताऊंगा। अरे सुनाई ला जुबानी वो सुनाई ला जुबानी सुना भैया जो अयोध्या की नगरी भगवान रामचंद्र जी के यहाँ से आपका वंशज चलता है। अरे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण उनके सुपुत्र राम के चंद्रकेतु उनके अंदर एक खूबी थी जिससे नामकरण क्या पढ़ाया था। अरे लक्ष्मण के लड़का चंद्रकेतु जो साहसी निडर और मल्ल युद्ध के ज्ञानी थे, वहीं से उनको मल्ल की उपाधि मिली जहां से आपका वंशज गिरा कहाँ कहाँ। अरे मल्ल की उपाधि मल्ल युद्ध के अरे भाई ने जो मल्ल नाम पड़ा। जब अयोध्या का विभाजन हुआ मिला कहा अरे पूर्व सुनाई ना जुबान सुना भैया सम्मान आप बासुकीनाथ मल्ल सरपंच जजौली परशुरामपुर ये हर्ष की बात है। आज हमारा पूरा मल्ल खानदान बैठ रहा जहाँ मैं मल्ल का इतिहास बता रहा हूँ। आपने सम्मानित किया उन महान पूर्वजों की तरफ से आपको सम्मान मिले यह मेरा इस मन के माध्यम से कहना है। विभाजन के बाद चारों पद का क्षेत्र मिला। ये भी हमारे मालिक साहब बता रहे थे कि बस्ती के पूरब में आपका कारूपद क्षेत्र कहाँ कहाँ पड़ रहा है। अरे बस्ती कबीर नगर महाराज
पहले एक घटना है आपके खानदान की, वो है जिस समय बौद्ध जी आए थे वहीं पर बड़ा गहरा नाता पड़ा इस परिवार से, और बुद्ध भगवान इस परिवार में भी आना जाना शुरू किए थे। वो है आपका खानदान, वह है आपके पूर्वज कौन? यादन आलोक मल्ल जी, जो हमारे क्षेत्र के मानिंद हैं, अपने समाज के बाबू आलोक मल्ल जी, आपने सम्मानित किया। पूर्वजों के सम्मान में बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन देखिए, निज देश जाति मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, यह वंदना में कहा गया है। जिसने अपने देश और समाज के लिए लड़ा नहीं, उसकी जिंदगी व्यर्थ है मित्रों। तो आज जगिए, मैं इसके बाद बताऊंगा 2 लाइन में। 2500 वर्ष पहले बने बुद्ध भगवान हुए, उस समय बहुत हमारे प्रतिनिधि महोदय इस नगर पंचायत की और अध्यक्षा जी बैठी हैं। बहुत बड़ा इनको मैं सम्मान देता हूं कि खाने पीने की सारी व्यवस्था मधुबन नगर के मालिक होने के नाते आप लोगों के लिए किया है। आप लोग भोजन करके ही, जलपान करके ही जाइएगा। यही धरती और हमारे चेयरमैन साहिबा और हमारे प्रतिनिधि महोदय का आप लोगों का स्वागत है। बिल्कुल बिना खाए मत जाइएगा। 2500 वर्ष पहले पहले बुद्ध भगवान हो, कथा था। बुद्ध भगवान आए उस समय आपके राजा, आपके समाज के, आपके जात के कौन थे राजा? अरे राजा वज्रपाणि मल्लक, राजा वज्रपाणि मल्लक कन्हैया दुआनी हो, सुनाई उस समय बुद्ध भगवान से वज्रपाणि महाराज का साथ हुआ। आपके महाराजा थे। बौद्ध धर्म को उस समय आपने अपनाया। अपनाने के बाद अरे अपनाए बौद्ध धर्म मलगण राज्य हो, बुद्ध और मल्लजन से रहन गहरा साथ हो। परिनिर्वाण बुद्ध महाराज का वो दिन याद है। कहाँ किए? परिनिर्वाण कैले मल्लक कुशीनगर ज्ञानी हो, सुनाई राजुबान। धीरे धीरे समय बदला, बौद्ध धर्म छोड़ करके वैदिक धर्म अपनाना शुरू हुआ। बदला समय है, आप भी बदले हैं उस समय। अरे धीरे धीरे बौद्ध छोड़ी वैदिक अपनाए। अरे संत नागरिक कब क्षत्रिय कहाए, क्षत्रिय कहाए, क्षत्रिय के रूप में आपने स्थापित किया। उसके बाद शिवानंद मल्ल जजौनी
बड़े ही संभ्रांत हमारे क्षेत्र के मल्ल परिवार की आपने सम्मानित किया 501 रुपए से। मैं चाहूंगा कि अपने समाज के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, एक बात जरूर सुन लीजिएगा। लास्ट में हुआ है, अगर संधवार से आप संधवार के पद पर आए, संधवार में संधवार आज कहानी हो सुनाई। मूल उद्देश्य आपके सम्मेलन का, मैं तो मधुबन की धरती के हर मल्ल समाज का सम्मान करता हूं। मंचासीन हमारे नगर अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि बैठे हैं। बहुत बड़ा आयोजन किया है आपने, इसका एक मतलब है, ऐलान है मल्ल सैंथवार समाज का। जाग लोगन मत ना बदलो, आइए अपने समाज के साथ। क्या ऐलान है इस सम्मेलन का? सम्मेलन का उद्देश्य सैंथवार मल विषेण के ऐलान हो गई। कबल सूतल रहबा जोश होके आए मल्ल समाज के लोग, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अपने को पहचानिए आप कौन हैं। ये बहुत बड़ा सम्मान भाई कृष्ण मोहन मल्ल, जिला चेयरमैन सूचना का अधिकार टास्क फोर्स जनपद मऊ, मल्ल के बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा समाज में ही आप रहा करते हैं और जगाने का काम करते हैं। रामकरण मल जी परशुरामपुर की धरती से 501 रुपए से सम्मानित किए, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए मित्रों, यह सम्मान हम लोग को समाज शिक्षक के रूप में आते हैं, इतिहास खोज करके आपको बताते हैं, जगाने का काम करते हैं। मैं जगा रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए हमारे दूरदर्शन केंद्र से राय साहब आए हैं, यह समाचार आपका दूरदर्शन केंद्र में। अरे वाह, हमारे बहुत प्रिय भारतीय जनता पार्टी के स्तंभ हैं हमारे मऊ जिले के, दोनों भाई बैठे हैं। ऐलान है, मित्रों, ओम प्रकाश मल जी पांति की धरती से, प्रवीण मल जी, ये भी किसी सामाजिक व्यक्ति, स्कूल के संस्थापक, समाज में अग्रणी स्थान रखने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। दुल्हन आज बिहारी मल जी नंदौर की धरती से, मल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, 501 रुपया। और सबसे बड़ा पंकज मल जी, पूर्व प्रधान सिद्धा इलाजपुर, आपने भी 501 रुपये से सम्मानित किया। और सबसे बड़ा सम्मान मित्रों, आपके इस समाज में एक गायक और शिक्षक के रूप में खड़ा है। याद करिएगा, मैं याद रहा 2 मिनट बस। समाज वाली बात है। जिसे
राजा माधव मल्ल जी मझौली स्टेट के सुपुत्र के दूसरा पुत्र थे। मधुबन की धरती को आपने बसाया। मार्कंडे मल्ली गांगेपुर की धरती से। देखा, असली बात तो हम बतावे जाती है, अगर बात तो दूसरी बात शुरू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मधुबन माधव मल्ल के अरे मधुबन माधव मल्ल का एक पहचान हो गई। तकबले अगली कहानी देखे भाषण में और गाना में एक एक लाइन आपके बैठक जाइए। इससे हमारे सभी विद्वान लोग आए हैं, बात करेंगे, लेकिन मैं गाना के माध्यम से कराऊं कि अपने पूर्वजों की बात आप जान लेंगे, समझ में आएगा। राजा माधव मल के पुत्र थे राजा नथमल सानी हो। अजय बहादुर मल बहु फतेह बहादुर ज्ञानी हो। नथमल जी नथुपुर, फतेह बहादुर जी फतेहपुर, यह नगरी आपने बसा करके इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। अरे दूसरी फतेह बहादुर क्षेत्र पहाड़पुर बसा गए। आज विकायम मल्ल वंश जो अपनी ताकत दिखाए। गोरखपुर देवरिया में भी अरे गोरखपुर देवरिया में भी सम्मान हो गई। अरे गोरखपुर देवरिया जो राजा नथमल का साथ निभाए। एक राजा के साथ ब्राह्मण मंत्री जरूर रहा करता था, अंतिम तक साथ निभाए मोहन पांडे जी। आज अगर मोहन पांडे जी वहाँ थे तो यहाँ पर भी विपिन बिहारी पाठक आपके साथ हैं, और जगिए आपको मैं जगाने का काम कर रहा हूँ। मोहन पांडे साथ न रहिए, पावन साथ निभा गईले। नथुपुर में चौरी उनके आज भी चरण भुजा गई। अरे मल्लवन सिखारी जो मुसलमान हो गई। तकबले सूतल बाबू पप्पू हेलो। पूर्व प्रधान हेलो। परशुरामपुर। हेलो हेलो, पप्पू चलिए, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सादर आभार, सादर आभार। मल जी, उमाशंकर मल जी और नरेंद्र मल निराला जी, आप लोग, श्री गणेश मल जी, आप लोग, आप सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्रम देकर आप स्वागत करें और तालियों की गड़गड़ाहट होती रहे। माननीय मुख्य अतिथि जी का आगमन कुछ ही पलों में होने वाला है, तो बहुत सारे अतिथि उनके स्वागत में भी चले गए हैं। श्री अमित सिंह जी गौरखास के धरती से आप हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं मंच पर आहूत करता हूं आपको। श्री अरविंद सिंह जी, श्री विकास सिंह जी, श्री यज्ञ सिंह जी, श्री सुरेश चंद्र सिंह जी।
अब मैं मंच के इस स्वागत समारोह में पराग डेयरी के जनरल मैनेजर अनिल सिंह जी को मंच पे आए और आपका स्वागत हो। और डॉक्टर राजेश सिंह बलिया डिग्री कॉलेज में जो कार्यरत हैं, बड़े भाई गंगा सिंह जी, आप लोग आ जाए मंच पे, आप लोगों का स्वागत हो जाए। राम रक्षा भैया देवरिया से और दुर्गेश मल जी, आप लोग सारे आ जाएं। अब मधुबन के जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं वो आके भैया को, सारे लोग, आप लोग माल्या फूल अर्पण और अंक पुष्प दे के उनको सुशोभित करिए। हाँ बुला दिए। राम रक्षा भैया और सुधीर जी, दुर्गेश मल जी, गंगा सिंह, शस्त्रवार जी, आप लोग आ जाइए। देखिए, देवरिया और संत कबीर नगर से मऊ की धरती पे आने के लिए एक बार हिम्मत करना पड़ता है। तो अखंड प्रताप सिंह जो हमारे चाचा पहलवान सिंह के लड़के हैं देवगांव के, वो भी आ जाएं। अमर सिंह भैया जो मनोज भैया के साथ हमेशा चलते हैं, वो भी आ जाएं। और भाजपा के हम नहीं जान रहे पूर्व मंडल अध्यक्ष खजनी रहे ऐसे रामब्रिज भैया, वो भी आ जाएं। सारे लोगों को एक बार जो माला नीचे पड़ा है उसको उठा के राणा राजन सिंह जी को माला इधर भेज दीजिए। सभी का स्वागत हो जाए जो आए हुए हैं। एस के मल जी, एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जोरदार तालियां एक बार हो जाए आप लोगों की। अरे नदियों के हिलोरे से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कलेजा मजबूत करके आगे आप लोग लिखते हैं मल। अब मल का मतलब होता है जो हमेशा द्वंद के बीच में और पारंगत हो, वो मल होता है। तो ये ऐसे योद्धाओं की तालियां कैसे बज रही हैं? जब ताली नहीं बजेगी तो आप कुश्ती कैसे लड़ेंगे, तलवार कैसे बाजेंगे? इन पूर्वजों की तलवारों की रेखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यशवंत सिंह तिगरा, आप लोग आ जाइए। बीच बीच में फिर दोबारा चलेगा, लेकिन मैं श्री विजय शंकर कौशिक जी से अनुरोध करता हूं कि 2 शब्द कहें। स्वागत का कार्यक्रम अभी चलता रहेगा, लेकिन यहीं अभी उसको अल्प विराम दिया जाता है। और एक बार मैं मंच के माध्यम से आप सभी हमारे बीच जो भी आगंतुक उपस्थित हुए हैं, जिनका स्वागत हम इस मंच के माध्यम से नहीं कर पाए हैं, बहुत अफसोस तो हो रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम हमारे घर में हो रहा है, ये अपनों का कार्यक्रम है। तो इस मंच के माध्यम से यहाँ उपस्थित सभी मल सहितवार परिवार का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और 2 शब्दों के माध्यम से मैं आपका स्वागत इस मंच के माध्यम से करता हूं। रोशन हो गई ये जगह, रोशन हो गई ये जगह आपके आने से, रोशन हो गई ये जगह आपके आने से। यूं ही आते रहना किसी बहाने से। आपका स्वागत है हमारे घर में, आपका स्वागत है हमारे घर में। हमें आपका इंतजार था जमाने से, हमें आपका इंतजार था जमाने से। इसी स्वागत शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे सम्मुख कुछ बुद्धत्व लोग भी आए हैं जो अपने ज्ञान का प्रसार यहाँ करेंगे। उसी में से एक महानुभाव हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब थोड़ा सा धैर्य बना के आपको सुने। और हमारे मुख्य अतिथि जी सिपाह की धरती तक आ चुके हैं, बहुत जल्दी उनका आगमन होगा। तो इस समय का आभास करते हुए आप अपनी बातों को यहाँ रखें। आदरणीय राष्ट्रीय सहकार मल सभा के अध्यक्ष इंजीनियर मनोज कुमार सिंह जी, आदरणीय संचालन कर रहे
मेरे भाई साहब, यहाँ राजा माधवमल, नथमल, अजय मल उर्फ फतेह बहादुर मल मधुबन की पावन धरती पर हम सभी क्षत्रिय समाज के सैंथवार मल बंधुओं सबको इस पावन स्मृति के अवसर पर सबको उनके राजा साहब को नमन करता हूँ और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बंधुओं, जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है, मुझको लगता है कि उसको सम्मान नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। उसी तरह से जिस प्रकार से यह कार्यक्रम आदरणीय भाई मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर मधुबन में दूसरी बार प्रारंभ हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप स्थानीय लोगों का, अन्य जिलों से आए हुए सभी उपस्थित बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। बंधुओं, मैं पिछली बार यहाँ पर आया था, एक बात कहा था, उसी बात के संबंध में मैं बात अपना 2 मिनट या 4 मिनट रख पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। बंधुओं, जो यहाँ पर सभा हो रही है, जिस माधवमल जी के स्मृति के अवसर पर जिस आयोजन हुआ है, यह स्थान यह राजा माधवमल की कोट की भूमि रही। हमने अपनी बातों में पिछली बार यह रखा था कि राजा माधवमल की कोट भूमि है, यह स्टेट की भूमि है। तो किसी जमाने में, कांग्रेस के आजादी के जमाने में एक चरखा संघ हुआ करता था और जो वहां का यह व्यक्ति चपरासी था, उसने इस जमीन को अपने नाम से करा लिया, जिसका हमारे यहाँ के स्थानीय विजय समल जी, मनोज सिंह जी, अन्य सभी लोगों ने मामला लड़ करके यह हाईकोर्ट तक पहुंचा। हमने एक वचन दिया था कि राजा माधवमल की धरती को पुनः कोर्ट के रूप में संघर्षों के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से हम उसको स्थापित कराएंगे, चाहे हमको इसके लिए बलिदान भी होना पड़ेगा तो हम होंगे। उसी नियत से मैंने मऊ जनपद के राजस्व अभिलेखागार से मैंने इस जमीन के बारे में इतना सा रिकॉर्ड, यही पांची गांव के रहने वाले आदरणीय ब्रिजभानमल जी एडवोकेट जो वहीं पर वकालत करते हैं, उनके माध्यम से, उनके द्वारा मना करा करके और पक्की नकल लिया गया। उस पक्की नकल में उर्दू में भी, हिंदी में भी, इस सारे रिकॉर्डों में राजा माधवमल के नाम से यह कोट की भूमि है। यह चरखा संघ का नाम कैसे आ गया, इसकी लड़ाई जो आप लोग लड़ रहे हैं, उसके दरमियान यह अपना रिकॉर्ड खोजा गया है। काफी मनोज बाबू ने प्रेरित करके हमको मऊ भेज करके इसको सफलता प्राप्त किया गया। आने वाले समय में आपसे एक अनुरोध करता हूं, यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है चरखा संघ के द्वारा, और चरखा संघ यहाँ से जिले के कोर्ट से हार चुका है, हाई कोर्ट में अपील करके स्टे ले चुका है। यह हमारे इसी संघर्ष को, इस रिकॉर्ड के हिसाब से आने वाले समय में एक हाई कोर्ट में अधिवक्ता महोदय को रख करके हम इस लड़ाई को विजय तक हम पहुंचाएंगे। और इसमें आप सभी का सहयोग पहले से चल रहा और आज भी होगा। यह हमारे धरतों वीरों की धरती है, ये मल क्षत्रियों की धरती है, ये सैंथवार क्षत्रियों की धरती है। और हमने लड़ाई लड़ा है, मुगल शासन से लड़ा, हम अंग्रेज शासन से लड़े हैं और लड़ करके हम अपने को स्थापित किए हैं। और आने वाले समय में ये चरखा संघ को लड़ करके समाप्त करेंगे और ये राजा माधवमल की स्मृति के लिए, कोर्ट के लिए, यह इसके लिए हम संघर्ष करके इस विजय को प्राप्त करेंगे। और पुनः ये जो मेरी जो मनोकामना है कि हम राजा माधवमल, नथमल
और फतेह बहादुर मल की स्मृति के रूप में हम 4 एकड़ के लगभग ये जमीनें हैं। हम 4 एकड़ जमीनें जब प्राप्त कर लेंगे माननीय उच्च न्यायालय से, तो हम इसको स्थापित करके पुनः उसको पुनर्जीवित करके अपने प्राचीन धरोहर में, अपने स्टेट के प्राचीन धरोहर में हम इसको सम्मिलित कराएंगे। बंधुओं, जो अपने पूर्वजों का सम्मान करता है उसका सम्मान अपने आप हो जाता है। यदि हम अपने माता पिता, अपने गांव गड़ा बड़े लोगों का सत्कार नहीं करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, तो हमको आने वाले समय में कोई पीढ़ी माफ नहीं करेगी। लेकिन बंधुओं, एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो मधुबन का क्षेत्र है, मझौली का क्षेत्र है, गोरखपुर देवरिया, यह मल राष्ट्र के नाम से संबोधित होता था। ईस्वी सन 526 ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध का अवतार होता है, जन्म होता है, और सनातन धर्म वैदिक धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने संघर्ष करके विजय प्राप्त किया था। और उसी संघर्ष को लड़ करके और इस कुरीतियों को दूर करके यह स्थिति हमारे पास आई थी। और यह उसके पहले से भी, भगवान बुद्ध के जन्म के पहले से यह देश में यह मल राष्ट्र था, जब पूरे भारतवर्ष में केवल 16 महाजनपद और 16 जनपद में, महाजनपद में यह मल राष्ट्र था। हमारा प्राचीन जो इतिहास रहा है, एक राजपुत्र के नाते रहा, एक क्षत्रिय के नाते रहा है, हमारी एक पहचान रही है। लेकिन एक दुख के साथ कहना पड़ा, अपने ही समाज के विश्वासघाती लोगों द्वारा, अपने ही समाज के विश्वासघाती लोगों द्वारा आज हमारी अपनी पहचान को मिटाने का प्रयास हो रहा है। हम इस प्रयास को सफल नहीं होने देंगे। आपके सहयोग से, आपके समर्थन से हमने एक लड़ाई लड़ा था 2009 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में। पारसनाथ मौर्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने फैसला दिया कि सैंथवार और मल को क्रम संख्या 9 से हटा करके 80, 81 पर, 79 लोग हैं, 80 और 81 पर सैंथवार और मल को अलग क्रम पर पिछड़े वर्ग में रखा जाए। हम इसका विरोध नहीं करते। हम सैंथवार मल हैं, हम क्षत्रिय हैं। बहुत से हमारे देश में, कर्नाटक में है कोई अग्निवंशी क्षत्रिय है, कोई कुछ वंशी क्षत्रिय है, क्षत्रियों को भी आरक्षण मिला है। हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा सम्मान भी बचा रहे, हमारी पहचान भी बना रहे, और उसको हम विजय प्राप्त करेंगे। हमारा सम्मान बचा रहेगा, हमारे पूर्वजों का सम्मान बचा रहेगा, और हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का सम्मान बचा रहेगा। हम लड़ाई सम्मान की लड़ रहे हैं। लेकिन धोखा करने वाले अपने नाम के आगे पीछे कुछ गलत चीजें लिख रहे हैं। सावधान हो जाइए। अपने गांव में, अपने परिवार में केवल सर्टिफिकेट लेने से हमारा सम्मान बचने वाला नहीं। हम लड़ाई लड़ेंगे। हम उस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं कि जब हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम देश की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। हम उत्तर प्रदेश में सरकार भी बना लेंगे, लेकिन स्वाभिमान के साथ लड़ेंगे तब हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता। और अपनी पहचान के लिए यदि हम सबको यहाँ बलिदान होना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, हम घर छोड़ करके, हम बलिदान हो करके अपनी समाज की, देश की रक्षा करने के लिए इस पावन धरती पर, मधुबन की पावन धरती को पुनः प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्राप्त हुई और मैं इस मंच से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आपको। और इसी क्रम में धन्यवाद संचालक महोदय। आज के इस पूर्व स्मृति दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सम्मानित अभिभावक सम्मुख हमारे सभी अभिभावकगण और भाइयों, सभी का सादर अभिवादन। सर्वप्रथम मैं पूर्वज स्मृति दिवस के इस पावन पुनीत अवसर पर
अपने सभी पूर्वजों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सादर नमन करता हूं और यहां पर उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हम लोगों के लिए आज का दिन बड़े ही गौरव का दिन है कि हम अपने पूर्वजों का स्मृति दिवस आज मना रहे हैं। इसके लिए आयोजक मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है। एक सुझाव देना चाहूंगा कि आगे से यदि यह पूर्वज स्मृति दिवस मनाया जाए तो जो अपने यहाँ के आयोजक मंडल लोग हैं, जैसा कि मैं बार बार देख रहा था अध्यक्ष जी हमारे काफी इसमें सक्रिय सहभागिता निभा रहे हैं। आप हमारे अतिथि हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि जो भी हमारे अतिथि हैं वो अतिथि देवो भव की तर्ज पर जो है अतिथि के रूप में उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करें और हम लोग आगे बढ़ करके इस पूर्वज स्मृति दिवस को और ही आन बान शान के साथ मनाने का हम लोग प्रयास करें। और मैं चाहूंगा कि इसमें हमारे मधुबन के इस शहीदी धरती और राजा माधवमल के जो वंशज हैं, हम सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ना तो कोई राजनीतिक इसमें मतलब निकले, बस हम अपने पूर्वजों को स्मृति के तरह से लें और उनको हम आज के दिन कम से कम उन्हें नमन करें, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दें। और जो एक इतिहास रहा है हमारा, अभी पूर्व के वक्ता जी बता रहे थे कि हमारे 16 महाजनपदों में मल्ल गणराज्य भी रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग क्षत्रिय वंशज ही हैं। कुछ हमारे पूर्व के कह लें चाचा बाबा दादा जो भी रहे लोग, कुछ गलतियां इन लोगों ने किया है, तो अपने हम अनुजों को इस मंच के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वो गलती ना दोहराई जाए। जैसे कि किसी ने कभी किसी सर्विस में गए या किसी कारण से बाहर गए तो हम मल टाइटल को बदल दिए, गलत किए लोग, मेरा मानना। तो अपने अनुजों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की गलती ना हो। हम मल हैं और रहेंगे, हम क्षत्रिय हैं और रहेंगे। हमारे खून में क्षत्रिय का ही खून दौड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमको अपना जो है व्यवहार और अपना व्यक्तित्व निखारना है। ऐसा नहीं है कि हम मल लिखेंगे तो हम अपने व्यवहार को, अपने व्यक्तित्व को जहां भी रहें वहां पर सबके सामने लाएं और अपने वंश, अपने पूर्वज का मान सम्मान बढ़ाने का काम करें। पुनः एक बार मैं इस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने पूर्वजों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत ही सारे संदर्भित शब्दों में मास्टर साहब ने हम लोग को समझा दिया कि गर्व करने की बात है। गर्व करने की बात है कि हम 16 महाजनपदों और 10 गणराज्य में से गणराज्य मल गणराज्य 6ठी शताब्दी से पूर्व जिसका अस्तित्व रहा, हम वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अपने मल गणराज्य होने के नाते, मल होने नाते, सैथवार होने के नाते हम अपनी जात को किसी अन्य नाम से प्रदर्शित न करें, अपने मूल नाम से ही प्रदर्शित करें। और इसी शब्दों के साथ मैं आहूत करता हूँ श्री अनिरुद्ध सिंह जी, राष्ट्रीय संगठन मोर्चा के आप मंत्री जी हैं, आए और अपनी बातों को कम से कम शब्दों में आप प्रदर्शित करें। श्री अनिरुद्ध सिंह जी।
बड़ा महानतम इतिहास रहा है हम लोगों का। मौका मिलेगा तो जरूर कुछ हम बताएंगे, आप हम सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय जी। आज इस मधुबन के धरती पर मधुबन नरेश यशस्वी राजा महाराजा श्री माधव जी के स्मृति दिवस में उपस्थित सभी शताब्दी बंधुओं को हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा इस आयोजन के संयोजक आदरणीय श्री विपिन कुमार बल जी, आदरणीय श्री ब्रजेश बल जी तथा इनके साथ मधुबन टीम के स्मृति दिवस के सभी सदस्यों को हम जनपद कुशीनगर के खड्डा तहसील खड्डा विधानसभा से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने महीनों से, लगभग महीनों से प्रयास करके हर गांव के हर गली में हर दरवाजे पर पहुंचकर आप लोगों ने इस पूर्वज स्मृति दिवस को सफल बनाने के लिए आप लोगों ने जो कार्य किया वह जितना भी प्रशंसा किया जाए वह कम है। पुनः आप लोगों को कोटि कोटि प्रशंसा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बंधुओं, यह स्मृति दिवस राष्ट्रीय शहीदवार वन स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले लगभग 3-4 सालों से किया जा रहा है। बंधुओं, राष्ट्रीय शहीदवार वन स्वाभिमान मोर्चा मैं जनपद कुशीनगर के खड्डा विधानसभा के नेबुआ नवरंगिया ब्लॉक का रहने वाला हूं। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है। मुझे राष्ट्रीय मोर्चा द्वारा सभी जिलों में संगठन का काम सौंपा गया है और हम इस 2026 में मधुबन जिले को अपने टारगेट में लिया है और मधुबन जिले के हर एक गांव में पहुंचकर मुझे संगठन खड़ा करना है और मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मधुबन जिले में राष्ट्रीय शहीदवार वन संगठन का प्रत्येक गांव में संगठन कड़ा करके ही दूंगा। बंधुओं, मैं ज्यादा बात न कहते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे, संगठन में ही शक्ति है। शायद आप लोग देखते होंगे हर जगह चुनाव आते हैं, भारी भारी मंच लगते हैं, अनेक पार्टियों के मंच लगते हैं, लेकिन शायद मैं मंच के पास जाता हूं और देखता हूं कि वहां कुशवाहा जी, यादव जी, पांडे जी, शुक्ला जी इत्यादि इत्यादि जातियों की बुलाहट मंच पर होती है, लेकिन शहीदवार बल के लोगों की बुलाहट वहां बहुत ही कम होती है। मुझे बहुत अफसोस होता है और इसी अफसोस को लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज सिंह शहीदवार के बैनर तले हमें अपना यह संगठन खड़ा करने का काम किया हूं और खड़ा करके ही रहूंगा। पुनः मैं आप सभी यहाँ उपस्थित स्वजाति बंधुओं को तथा इस पूर्वज स्मृति दिवस के कमेटी जो रात दिन मेहनत करके यह सफलता का आयोजन किया है, हम पुनः जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय समाज, जय समाज, जय शहीदवार वन समाज, जय मधुबन नरेश, जय मधुबन समाज। अब मैं आहूत करता हूं मधुबन की शहीदी धरती से आप करौली के माटी के लाल बनियाबान मोड़ पे आपका श्री नारायण ट्रेडर्स शॉप है। श्री मानवेंद्र मल जी
आए और कम शब्दों में अपनी बातों को रखें। आप इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल में से हैं, आए और अपनी बातों को रखें। सर्वप्रथम मधुबन को बसाने वाले मल्ल पुरुष कुल शिरोमणि राजा माधव मल जी और 1626 ईस्वी में मुगल सल्तनत के सेनापति महावत खान के विद्रोह का लाभ उठाकर और मुगलों के दांत खट्टे करने वाले उनके दो सुयोग्य पुत्रों राजा नथमल जी और राजा फतेह बहादुर मल जी के चरणों में सत नमन। साथ ही साथ दूर दराज से आए हुए विशिष्ट अतिथियों, हमारे स्वजाति बंधुओं का माधव मल की इस धरा पर स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, मधुबन का इतिहास जाने बिना पूर्वज स्मृति दिवस की यात्रा पूरी नहीं होती। वह मुगल सल्तनत का काल रहा है जब राजा माधव मल जी सरजू के इस पार, सरजू के दक्षिणी हिस्से पर अपना कब्जा किया। उस जमाने में सारा जो है जंगल हुआ करता था और कोई समृद्धशाली नगर न होने के कारण ये माधव का वन कहा जाने लगा। माधव का वन कहते कहते माधव वन से मधुबन वर्तमान में हुआ। साथियों, नथमल और फतेह बहादुर मल के वंशज मलान के विभिन्न गांवों में जैसे लखनऊ, गोपलापुर, कटघरा, फतेहपुर, जजौली, परशुरामपुर, पलिया, इन सारे गांवों में बसे हुए हैं। करीब 30-32 गांव हैं। साथियों, मल्ल और सैंथवार को जानने के लिए हमको बुद्ध को पढ़ना पड़ेगा। बुद्ध को जाने बिना हम मल्ल और सैंथवारों को नहीं जान पाएंगे। आज से लगभग 2600 वर्ष पहले उत्तर भारत में 16 गणराज्य हुआ करते थे, जिसमें एक मल्ल गणराज्य भी हुआ करता था। मल्ल गणराज्य जनपद न होकर एक गणसंघ था। उस समय गणसंघ की परिभाषा ये हुआ करती थी कि एक ही राज्य में दो से अधिक समान अधिकार वाले राजा हुआ करते थे। उसे गणसंघ कहा गया। उस समय लिच्छवी गणराज्य, वज्जी और मल, ऐसे 3-4 जो है गणराज्य ऐसे थे जो गणसंघ थे। उसमें हमारा मल्ल गणराज्य भी था। मल्ल गणराज्य की उस समय 2 राजधानियां हुआ करती थी, कुशीनारा और पावा। दोनों जगह शासन व्यवस्था चलाने के लिए जो सभा थी, जो सभागार थी, उसे संथागार कहा जाता था। संथागार के जो सदस्य हुआ करते थे वही बाद में चलकर सैंथवार कहलाए और मल्ल कहलाए। अरे तो उनका चेला ना। अगर हम रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में साथियों लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को कारु पथ का क्षेत्र शासन करने के लिए मिला था। कारु पथ आपका बस्ती से पूरब और गंडक तट तक ये क्षेत्र फैला हुआ था और कारु पथ चंद्रकेतु को भगवान राम ने मल्ल की उपाधि दी थी और उनके वंशज इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ बसते गए सबको जो है मल्ल उपाधि, मल्ल का अपने आप को लिखने लगे और वही आज हैं हम। तो सैंथवारों और मल्ल का इतिहास तो आपने जान लिया। इसके आज के डेट में साथियों हमारा मल्ल महाजनपद, आप जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का भरपूर संरक्षण किया और हमारे ही गणसंघ से प्रचार प्रसार पाकर पूरे देश में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। यह जो है बात जो पुराने ब्राह्मणवादी लोग थे, जो परंपरावादी लोग थे, जो हिंदू धर्म में आडंबर और कुरीतियों का जो है समर्थन करते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि
बौद्ध धर्म का विस्तार हो, बौद्ध धर्म बढ़े। लेकिन इन सब का विरोध झेलते हुए भी हमारे समाज ने इस धर्म को प्रश्रय दिया और इसका विस्तार कराया। लेकिन धीरे धीरे जब बौद्ध धर्म का पतन होने लगा तो लोग पुनः हिंदू धर्म में लौटने लगे और ब्राह्मणवादियों के तनिक प्रयास से जो जल्दी लौट आया उसे समाज में अव्वल दर्जे की नागरिकता दी गई। जो देर से लौटा उसे दोयम दर्जे की नागरिकता दी गई। तो हमने बौद्ध धर्म आयोजित पूर्वज की स्मृति दिवस के अवसर पे श्रद्धांजलि सभा में आए समाज के अग्रज और राष्ट्रीय सहस्त्रवाद मंच स्वाभिमान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई मनोज सिंह जी, इस नगर की चेयरमैन साहिबा आरती मल जी, प्रतिनिधि बड़े भाई गणेश मल जी और दूर दराज से इस कार्यक्रम में आए सभी शोधार्थी बंधुओं, कलाकार बंधुओं, पत्रकार बंधुओं। आज पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें अपने इतिहास के बारे में यहाँ बताए हैं, उनकी बातों को जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन में एक विचार आया, अपने पूर्वज के इतिहास के बारे में कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। कम से कम आपके दिमाग में तो आया कि हमारे पूर्वज के भी कुछ इतिहास रहे हैं और वो भी इतिहास 16 महाजनपद में एक मधुबन महाजनपद पड़ता है और उस जनपद में आपने कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और यहाँ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई निराला जी और इस कार्यक्रम में हमेशा सहयोग करने वाले विपिन चंद्र मल जी, आप सभी ने मेहनत करके हर गांव में जाकर लोगों में एक उत्साह भरने का कार्य किया कि आप लोग चलिए 21 तारीख को मधुबन में अपने पूर्वज के नाम पे एक स्मृति दिवस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, हम सभी का हौसला बढ़ाए, इसके लिए संगठन के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम अपनी पहचान को भूल जा रहे हैं और जब तक हम पहचान को भूलते रहेंगे तो हम विलुप्त भी हो जाएंगे। आप सभी जहां भी रहिए, जिस जगह रहिए, मुखर होकर अपनी बात रखने का कार्य करिए। बड़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि नगर पालिका का जब चुनाव हुआ था 3 प्रत्याशी समाज के ही थे। पहले जो चुनाव जीते हम लोग के सामने प्रस्तुत हैं, दूसरे वाले भी समाज के ही थे और तीसरे वाले समाज के ही थे। बड़ी अच्छी बात है, आप संगठित रहेंगे तो समाज आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी महत्व, आपकी इस जाति का महत्व कब दिया जाएगा? जब आप संगठित रहेंगे। जब बिखरेंगे तो आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं जिस क्षेत्र जाता हूँ, जब खड्डा में जाता हूँ तो अपने खड्डा के टीम के द्वारा बहुत कार्यक्रम किया जाता है। जब भी जाता हूँ तो हाँ एक बात याद आती है, एकता पे बोल रहा हूँ, क्योंकि केला की खेती काफी होती है वहां पे। अभी नवरात्र स्टार्ट हो रहा है। पिछले नवरात्र में, एक कहने का अर्थ समझिएगा, पिछले नवरात्र में जब मैं गया था एक दुकान पे, ठेले पे, तो वहां केला बेच रहे थे। कुछ केला गुच्छे में थे और कुछ केला टूटा हुआ था। हमने उस दुकानदार से पूछा, भैया इस केले का रेट क्या है? उन्होंने बोला 10 रुपया दर्जन है और जो गुच्छे में था उसका 40 रुपया रेट था। केला वो भी था, केला वो भी था, क्योंकि वो बिखरा हुआ था, वो संगठित था। जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, संकल्पित नहीं रहेंगे, आपके समाज का आन मान शान यूं ही नहीं बनेगा। आपको अपने समाज के लिए, अपने के पूर्वजों के लिए आहुति देने की जरूरत है। आज के हमारे जो पूर्वज हैं, उस पूर्वज को याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा को आयोजित इस कार्यक्रम में आए सभी आगंतुकों का
हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, सभी को प्रणाम। महाराजा माधवमल की कर्मस्थली मधुबन की शहीदी धरती पर A.K. शर्मा जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन बार बार करते हैं। महाराजा माधवमल की कर्मस्थली मधुबन की शहीदी धरती पर आए हुए माननीय मंत्री जी का हम स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हम लोगों के बीच हम लोग के मुख्य अतिथि उपस्थित हो गए हैं और हम लोग के पूर्वज राजा माधवमल जी और फतेह बहादुर मल जी और राजा रत्नमल जी के प्रतीक चित्र पर आप पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं बड़े ही श्रद्धा भाव से और बड़े ही जानने के इच्छुक है इस मधुबन का इतिहास, राजा माधवमल और फतेह बहादुर मल और नथ बहादुर मल जी के बारे में जिज्ञासा लेकर आप आए हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ उपस्थित है, बड़े ही भावपूर्ण तरीके से आपने उनका अभिवादन स्वीकार किया और आप पुष्पांजलि करने के पश्चात आप दीप प्रज्वलन के पश्चात राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष और नगर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, स्वागत है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। A.K. शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, A.K. शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, A.K. शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। A.K. शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 योगी आदित्यनाथ A.K. शर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी A.K. शर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराजा माधवमल की कर्मस्थली मधुबन की शहीदी धरती पर माननीय मंत्री जी का जज्बा के साथ स्वागत, अभिनंदन, वंदन बार बार हम करते हैं। माननीय मंत्री A.K. शर्मा हमारे बीच में जिनका आपका इंतजार था, ऐसे कर्मठ यशस्वी ऊर्जा मंत्री हमारे बीच में A.K. शर्मा जी उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष इंजीनियर मनोज सिंह माननीय मंत्री जी के साथ माल्यार्पण करके स्वागत समारोह। A.K. शर्मा मोदी जी, मोदी जी A.K. शर्मा, A.K. शर्मा योगी जी, A.K. शर्मा योगी जी। साथियों, आप जिस शख्सियत को देखना चाहते हैं वो ऐसे शख्सियत हैं जो काजा गांव, जो बचपन में दियवा और लालटेन के रोशनी से और अपना जीवन उस रोशनी से जो कृतार्थ किया, आपने उस गांव को 1988 जो IAS बैच गुजरात में आप अधिकारी बने और मोदी जी के संरक्षण में रहकर अपने गांव गुजरात में रहकर अधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन उस समय भी समाज सेवा का प्रेरणा ऐसे अरविंद कुमार शर्मा जी का था और ऐसे ही नेतृत्व जिनके माध्यम से अपने पिताजी के उस विद्यालय जो माध्यमिक विद्यालय में गांव के विद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया। 1988 में IAS अफसर बन के गुजरात में गए और मोदी जी के संरक्षण में जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो साहब को
अपने पीएमओ ऑफिस में ले गए और ऊर्जा मंत्री जब हमारे योगी जी आए तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार में प्रदेश उपाध्यक्ष और आज ऊर्जा मंत्री के रूप में देश को और प्रदेश को उजाला कर रहे हैं। ऐसे हमारे ऊर्जा मंत्री को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। और आशीष मैं बोलता हूं, आप लोग इसी जनपद के निवासी हैं तो मैं कहूंगा आप लोग अपनी ताकत और जोर लगाकर एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करते हुए जय जय श्री राम। हम लोग के बीच हम लोग के परम आदरणीय जिनका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, आप हम लोग के बीच पधार चुके हैं। मंच के माध्यम से अभी स्वागत कार्यक्रम किया जाएगा। उसके पहले गीत के माध्यम से स्वागत हम चाहेंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में गीत के माध्यम से आपका स्वागत हो। और कमेटी और आयोग मंडल से मैं आग्रह करूंगा कि आप स्वागत की पूरी तैयारी क्रमबद्ध तरीके से मंच तक पहुंचाने का कष्ट करें। इस मंच के माध्यम से मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने अतिथि जी का एक मुक्तक के माध्यम से। अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, ये मुक्तक मंत्री जी के संदर्भ में, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा, भला कैसे नहीं उसका मुकद्दर रंग बदलेगा। सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए, सुदामा को अगर आपसा घनश्याम मिल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा मित्रों, आपके इधर का लाल जो देश नहीं विदेश तक माननीय नरेंद्र मोदी जी को कोई राय देता था तो वो थे माननीय A.K. शर्मा, मधुबन की धरती। आइए, आज इन्होंने विकास किया है और बहुत दिनों के बाद स्वर्गीय कल्पनाथ राय का दूसरा रूप आज दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आज मधुबन की धरती का स्वागत है। कल्पनाथ राय के बिहारी अवतार सरजी हो स्वागत, मधुबन करेला बार बार सरजी हो मधुबन करेला प्रमुख फतेहपुर मराव प्रतिनिधि, आपके कदमों से 501 रुपए से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर प्रवीण सिंह जी और दीक्षित जी, आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। शपथ मंत्री पद करो कहिए के चौनल पापी का सरक पहिया। दोषी के पौधी होनहार ईमानदार कर्मठोर और माननीय मंत्री जी के परम भक्त मुन्ना गुप्ता जी और अनिरुद्ध सिंह जी, आपने 500 रुपये से सम्मानित किया गया। मुन्ना भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा कल्पनाथ के निहली, चर्चा कल्पनाथ का निहली अवतार सरजी हो मधुबन स्वागत।
पद लिया है आपने, और उसी दिन से हर नगरों का, पूरे पूर्वांचल के नगरों का आपने ख्याल किया। नगर विकास मंत्री नरेंद्र कुमार मल्ल निराला जी इस कार्यक्रम के बहुत मेहनत जवान किया है। पूरे बरसात में घूम घूम करके आपने 501 रुपए से सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे भूतपूर्व चेयरमैन शंकर मदेशिया, आप हमारे मंत्री के जी के साथ रह के हमेशा दबाव बनाए रहते हैं मधुबन के प्रति। आपने सम्मानित किया शंकर भाई को, बहुत बहुत धन्यवाद है। विकास गंगा के वनमाली, विकास गंगा के वनमाली, हर स्वागती हो स्वागती मधुबन। अंतिम लाइन है, चूंकि हमारे मंत्री जी के साथ रहते हैं बाबू बिल्लू राय जी। आपने इस लखनऊ की धरती से साथ साथ में आए, कुंवर प्रवीण सिंह जी से बात कर रहे हैं। 501 रुपये सम्मान किए। मंत्री जी को बहुत बहुत इस धरती से, शहीदी धरती से धन्यवाद देके आप और आगे बढ़ें और धरती का मान सम्मान बढ़ाएं। 501 रुपया शिव शरण मल्ल जी, कुंवर सभा सदस्यरी मल्ल जी के बहुत बहुत धन्यवाद का। आप लोग देखे अपने घर के लाल की इतना में सजाए खातिर हमारे मोदी जी पीएम का, मोदी जी पीएम का बहुत शानदार स्वागत गीत आपने प्रस्तुत किया। अध्यक्ष माननीय इंजीनियर मनोज सिंह जी के द्वारा अंग वस्त्रम और स्मृति चिन्ह राजा माधव मल जी का सप्रेम भेंट किया जा रहा है। मंत्री जी को साथ में माल्यार्पण कर और अंग वस्त्रम आदर्श नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री गणेश नंद जी के द्वारा माननीय मंत्री जी को अंग वस्त्रम और नगर पंचायत अध्यक्ष महोदया के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सप्रेम भेंट। मैं माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी कैबिनेट मंत्री जी से हमारी कुछ मांगे हैं, मधुबन की जनता की संगठन के तरफ से कुछ अनुरूप मांगे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सर इसको लेके अपने हाथ में इस मांगों को परसू करें अपने स्तर से। यह समाज और संगठन की मांग है और संगठन बहुत दिन से बहुप्रतीक्षित मांग है और माननीय मंत्री जी ने बोला भी है कि हम इसको अपने स्तर से अवश्य देखेंगे। मैं जनता, मधुबन की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी की तरफ से। हम लोग अभी श्री नितेश मल जी मधुबन की धरती से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और साथ ही आप श्रम प्रकोष्ठ के भाजपा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप अंगवस्त्र भेंट कर मंत्री जी का स्वागत और सम्मान कर रहे हैं श्री नितेश मल जी। और इसी कड़ी में श्री मिथिलेश मल जी मंत्री जी का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्रम सप्रेम भेंट श्री मिथिलेश मल जी और माल्यार्पण के कार्यक्रम में आहूत करता हूं श्री शिवानंद मल जी मंच पर आए, मंत्री जी का माल्यार्पण का स्वागत करें।
श्री विकास मल जी, श्री रितेश मल जी, श्री देवेंद्र मल जी पूर्व प्रधान परशुरामपुर, ब्रजेश मल जी, श्री नरेंद्र मल जी, श्री राजीव मल जी, श्री शिव शरण मल जी, श्री अशोक मल जी, श्री जितेंद्र मल जी सभासद, श्री जितेंद्र मल जी, श्री नीलेश मल जी, श्री आशुतोष मल जी, श्री प्रवीण मल जी, आप सभी मलान क्षेत्र के सभासद हैं, 6 सभासद हैं मधुबन नगर पंचायत के, और कुशल नेतृत्व श्री गणेश मल जी, आरती मल जी के और इन सभासदों के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, और आपके परम असीम अनुकंपा से मधुबन जगमगा रहा है। बिजली की रोशनी से, नगर विकास के कार्यों से आपका जो प्रसाद रूपी गोल्डन भारती का तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनका स्वागत हमारे अर्पण करते वीडियो है। फोटो भी लेते रहिएगा। और इसी स्वागत में कहाँ से बोलिए, यहाँ से सामने रिकॉर्डिंग में नहीं है। सबसे पहले मैं आज पूर्वज स्मृति दिवस में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य चाचा, मेरे छोटे भाई बंधु, मैं आप सभी को हृदय से, मन से प्रणाम कर रही हूँ। आज हमें गर्व हो रहा है, हमारा संगठन अब मजबूत हो रहा है। आज हमारा पूर्वज स्मृति दिवस है। हम यहाँ पे राजा माधवमल का श्रद्धांजलि और पूर्वज स्मृति दिवस मना रहे हैं। यह हमारा पूर्वज स्मृति दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, हम यही प्रयास करेंगे इसको मनाने में कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनको ज्ञात हो कि हमारे भी मल समाज के कोई नेता थे, कोई राजा थे, जिनके नाम पे हमारा यह मधुबन का नाम पड़ा है। आज उनके पूर्वज स्मृति दिवस है। मैं उनको बारंबार श्रद्धांजलि देते हुए प्रणाम कर रही हूँ। आज मैं उन्हें भी प्रणाम कर रही हूँ। धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिन्होंने आज हम सबके बीच में अतिथि के रूप में बैठे हुए, मुख्य अतिथि के रूप में बैठे हुए कैबिनेट मंत्री माननीय अरविंद कुमार शर्मा जी का, जिस माँ ने इन्हें जन्म दिया है, आज हम उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं उस माँ को जिसने इस हमारे मऊ जिला को एक नई ऊर्जा, नई संचार करने के लिए आज हमारे मऊ जिला में अगर कहीं भी विकास का क्रम जारी हुआ है, कहीं भी विकास की गति मिली है, तो माननीय मंत्री जी इसके लिए इस मंच के माध्यम से, इस अपने नगर पंचायत के माध्यम से, यह साल पहले हमारा यही मधुबन बाजार है, हमेशा बारिश में। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय। सबसे पहले मैं महाराजा माधवमल, महाराजा माधवमल लगा था आप सब खैले नहीं बनी, तनी एक बार ऐसा हो गया कि पूरा टेंट के बाहर और रोड तक आवाजवा चल जाए। महाराजा माधवमल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर उपस्थित सर्वप्रथम जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, सबके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि नमन एवं वंदन करता हूं कि आप लोगों ने अपना
कीमती समय निकालकर जो राष्ट्रीय सैंथवार मल्ल स्वाभिमान मोर्चा के नाम आज का दिन किया है। दूसरा, मैं मधुबन के प्रत्येक टीम पदाधिकारी सदस्य को, श्री नरेंद्र मन निराला जी, श्री ब्रजेश मल जी, श्री मानवेंद्र जी, श्री महेश्वरी जी, श्री सत्येंद्र मल जी, आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने पिछले 1 महीने से जो गांव-गांव घूम कर प्रत्येक गांव, प्रत्येक व्यक्ति को टच किया है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अब हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी। अच्छा, मैं पहली बार इस तरह के व्यक्तित्व से मिला हूं जो इतना इंटेलेक्चुअल है, इतना पढ़ा लिखा है, IAS है और आज कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है। मैं आपके साथ बैठकर, आपके से मिलकर अत्यंत धन्य हो रहा हूं और पूरे संगठन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जो कुछ मांगे हैं उस पर पूरे सैंथवार मल्ल समाज की तरफ से गौर फरमाइएगा और उसको कोशिश करिएगा कि हमारी मांगों को किसी तरह पूरा करिएगा। श्री शर्मा जी, आप जो है गुजरात काडर में IAS थे, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में भी रहे हैं और उससे बड़ी बात है कि पूर्वांचल के और इस जिले की माटी के लाल हैं, जिसने इस पूर्वांचल के गौरव को PMO तक बढ़ाया है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं आप सबको चाहता हूं एक बिग करतल ध्वनि से आपका स्वागत करें। एक वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक लिखा हुआ है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरियसी। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि हे भगवान, लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से और श्री राम जी कह रहे हैं कि भाई बहुत दिन से हम लोग 12-14 साल वनवास में रहे, यद्यपि ये लंका जो है सोने की है, यहाँ सर्व साधन मौजूद है, लेकिन अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि से हम लोग बहुत दूर हैं। हम लोग यहाँ एक क्षण नहीं रहना चाहते हैं और हम लोग तुरंत यहाँ से चल के अयोध्या चला जाए। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस समाज में बहुत सारे IAS, IPS और अच्छे पदों पर है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपका एक पूर्वांचल में एक 5-7 जिलों में एक सैंथवार मल्ल समाज रहता है। आप लोग इतने बड़े पदों पर हैं, उनकी भी सुध लीजिए और वह उनका भी थोड़ा सा अगर आप लोग एक एक व्यक्ति का अगर करेंगे तो यह पूर्वांचल भी बहुत बड़ा नाम कर देगा। और पूरे जिले का जो ये सैंथवार मल्ल समाज है करीब 56 लाख है 7 जिलों में, और 7 जिलों में संगठन के पदाधिकारी जो हैं लगभग 1700 पदाधिकारी हैं। मैं संगठन के बारे में माननीय मंत्री जी को थोड़ा सा बहुत ही संक्षिप्त, क्योंकि समय कम दिया गया है मुझे, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं यह संगठन 7 जिलों में फैला हुआ है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप भी सामने चल रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप से अब तक हम लोगों ने लगभग 2500 से ऊपर जिंदगियां बचाई हैं। यह एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, यह संगठन सैंथवार मल्ल समाज के जितने गरीब और मेधावी बच्चे हैं उनका करीब 24 बच्चों को यह संगठन फीस काफी भी अभी तक दिया हुआ है। यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोगों के घर परिवार जवार में यदि कोई बच्चा मेधावी है, पढ़ने में कमजोर है, तो उसको संगठन को बताइए। संगठन इस बात को रखेगा और उस बच्चे की पढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा। और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, जब माता सीता के सामने हनुमान जी प्रकट हुए अशोक वाटिका में, तो सीता जी को कहने लगे कि माता सीता आप चिंता मत करिए, भगवान श्री राम आएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। तो माता सीता जी देखी कि भाई इतने छोटे बंदर ही क्या ले जाएंगे, कि कैसे जीतेंगे, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। तब हनुमान जी ने अपना एक बड़ा विशाल रूप दिखाया माता सीते को और कहा माता जी मैं तो अकेला हूं, ऐसे लाखों बंदर हैं, ऐसे लाखों भगवान श्री राम की सेना है। मैं आप सभी से यह प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर असीम ताकत और असीम ऊर्जा है और सब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को करेंगे तो यह पूर्वांचल और सैंथवार मल्ल समाज एक स्वर्ग हो जाएगा। और इसी के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर आप सभी के मैं श्री चरणों में वंदन करता हूं और माननीय मुख्य अतिथि जी के आगमन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि 2 शब्द मधुबन की जनता को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी 2 शब्द। आज के केहू के बहुत जल्दी तो ना है छुटले कहीं यहाँ से। आज के इस बहुत ही दिव्य और पुनीत कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी माताओं बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। विशेष रूप से मंच पर उपस्थित इस नगर की चेयरमैन श्रीमती आरती मल जी, उनके पतिदेव श्री गणेश मल जी, इतना बढ़िया बोली हैं चेयरमैन साहिबा। अब तो समय कम था उनके पास, नहीं तो और बोलती। तो हम ये गणेश को बोल रहे थे, प्रशांत जी को, कि हम आज तक भ्रम में थे कि ये आपकी वजह से जीती है और मुझे नहीं मालूम था कि ये स्वयं की वजह से जीती है। बहुत अच्छा लगा इनको सुनकर के। हमारे सैथवार मल समाज के महासभा के अध्यक्ष माननीय मनोज सिंह जी, माननीय नरेंद्र मल निराला जी, माननीय मिथिलेश मल जी, रितेश मल जी, विकास मल जी, शिवानंद मल जी, ब्रजेश मल जी, पप्पू मल जी, सन्नी मल प्रधान जी, भानु मल प्रधान जी, गोलू मल प्रधान जी, अश्विनी सिंह जी, पत्रकार जिन्होंने बहुत अच्छा अभी हमको एक पुस्तिका भेंट किया है। उसमें बहुत सारा विवरण मल समाज का आपने बहुत ही शोध करके लिखा है। थोड़ा और पहले मिलता तो मुझे और उपयोगी होता, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा इसके बाद जा करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माननीय अश्विनी सिंह जी, राणा मिश्र जी पत्रकार, पवन पांडे जी पत्रकार, योगेंद्र सिंह जी पूर्व प्रधान, जितेंद्र मल जी, अशोक मल जी, और इस कार्यक्रम के आयोजन में सभी छोटा बड़ा हाथ बटाने वाले, योगदान देने वाले सभी हमारे भाइयों और बहनों। आज का ये दिन जितना आपके लिए पवित्र है, जितना आपके लिए पुनीत है, आपने अपने पूर्वजों के स्मृति करने के लिए, उसको उनको स्मरण करने के लिए विशेष रूप से आज का ये दिन रखा है। ये बहुत ही, मैं तो कहता हूं कि सभी के लिए ये बड़ा ही एक अनुकरणीय काम है और सभी समाजों को शायद ये करें तो एक जगह पे इकट्ठे होकर के अपने पूर्वजों को याद करने का बहुत ही अनोखा एक प्रयोग है, मैं तो मानता हूं। और इसे आप आने वाले अनंत काल तक ये चलता रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। आप सभी को, आप सभी के साथ आपके पूर्वजों को मैं भी नमन करता हूं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। एक और राज की बात बताऊं कि जब विकास मल जी ने जब हमको सर्वप्रथम ये प्रस्ताव दिया तो उस दिनों हमें याद नहीं रहा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल आएंगे, मधुबन तो जितनी बार जाना हो सके उतनी बार जाना अच्छा है। महीना पहले, 1.5 महीना पहले तिथि निर्धारित हो गई थी, हमने हाँ बोल दिया था। जैसे जैसे नजदीक आई तिथि और एकदम जब नजदीक आई पितृपक्ष का समय आया तो मुझे ध्यान में आया कि अरे ये तो अंतिम श्राद्ध का दिन है और आज के दिन सभी लोग अपने अपने पूर्वजों का जो अमावस्या का श्राद्ध होता है, ऐसा कहा जाता है कि जिन पूर्वजों के बारे में उनकी तिथि न मालूम हो, ज्ञात हो अज्ञात हो, सभी पूर्वजों को आप अपनी श्रद्धांजलि, अपना तर्पण देते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। तो
अभी 2-3 दिन पहले 4 दिन पहले मेरे ध्यान में बात आई कि कहाँ विकास ले आके कहाँ हमको 21 तारीख को फंसा दिए। लेकिन देखिए विधि की विडंबना, ईश्वर की कुछ न कुछ कृपा तो है हमारे पर और हमारे आपके बीच के संबंधों पर। कि मैं देख रहा था मल समाज का मल समाज की वंशावली, आप सबकी वंशावली को मुझे आप जैसे किसी समाज के व्यक्ति ने दिया है। मुझे बात मालूम नहीं थी, लेकिन ईश्वर की कुछ ऐसी रचना है। देखिए कि मेरा गोत्र जो है, यहाँ हमारे गांव के जो लोग बैठे हैं, हमारे गांव के हमारे गोत्र के लोग, वो लोग कंफर्म भी करेंगे कि हमारा गोत्र जो है वत्स होता है, वत्स। और आपका गोत्र क्या होता है? तो आपके इस कार्यक्रम में आकर के सुबह तो खैर वो विधि हमने कर लिया अपने व्यक्तिगत पितरों के लिए, लेकिन आपके इस वत्स गोत्रीय कार्यक्रम में आकर के हम भी अपने वत्स गोत्र को, वत्स ऋषि को उतना ही श्रद्धांजलि का भागीदार मानते हैं। हम भी आपकी ही वंशावली के कहीं न कहीं भागीदार हुए जितने आप हैं। तो मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं कि मैं ऐसे पुण्य कार्यक्रम में मैं आ सका। दूसरी तरफ से अगर इस बात को देखा जाए तो आपके जो पूर्वज राजा, उनके जो बहादुरी की जो कहानियां हैं, कोई औरंगजेब से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया, कोई अभी एक भैया आकर के हमको बता रहे थे जहांगीर के साथ भी मल्ल राजाओं की लड़ाई हुई थी। उसमें एक आपके राजाओं के सहायक के रूप में मोहन पांडे जी का भी नाम आता है। और उस दृष्टि से ये मिसरान मलान की जो धरती है वो वैसे भी हमारे लिए बड़ी पुण्य है। हम इस धरती को नमन करते हैं। तीसरा हमारा आपका संबंध ये है कि यहाँ कोई अभी बोलने वाले बोल रहे थे, माननीय चेयरमैन साहब बोल रही थी कि उस माँ को प्रणाम करती हूँ जिस माँ ने मंत्री जी को जन्म दिया। तो वो माँ भी आपके इसी सरजू किनारे की थी। आप सबको जानकारी है, यहाँ डोरी घाट के पास सरजू नदी के किनारे सरया गांव है। उस गांव के भी लोग, कई लोग यहाँ इस सभा में भी उपस्थित हैं। तो मैं भी एक तरह से आपका ही हिस्सा हूँ, आपकी संतान हूँ, आपकी ही उत्पत्ति हूँ। उस दृष्टि से भी मैं आप सबका, मैं इस कार्यक्रम में आकर के बहुत बहुत अपने को धन्य मानता हूँ। जहाँ तक मल्ल राजाओं के पराक्रम की बात है तो मैं तो पढ़ते हुए आ रहा था, और जैसा कि आप सबके अध्यक्ष माननीय मनोज सिंह ने बताया भी कि आपका जो समाज है वो सभी अपने पूर्वज राजाओं को, आपके पूर्वज राजाओं को, अपने पूर्वज राजाओं को मैं नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और आज पितृपक्ष के अंतिम श्राद्ध के दिन उनके मुक्ति के लिए भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उन्हें हमेशा सद्गति दे और हमको आपको उनका आशीर्वाद मिलता रहे हमेशा। मित्रों, यहाँ आपके जो कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आयोजक मंडल है, विकास जी, मिथिलेश जी, इन सब ने हमको एक पत्र भी दिया है। माननीय मनोज सिंह जी ने एक पत्र दिया है जिसमें समाज की दृष्टि से कई चीजें कही गई हैं। उसमें उदाहरण के रूप में सैथवार मल्ल समाज को उनके मूल नाम से आरक्षण दिया जाए। फतेहपुर मंडाव जो मधुबन का एक ब्लॉक है, उसमें ग्राम पंचायत हृदय पट्टी में राजकीय महाविद्यालय का नाम महाराजा माधव मल्ल जी के नाम पर रखा जाए। मधुबन बाजार से जाने वाली तीनों जो मुख्य सड़कें हैं उन पर उनके नाम से अजय मल्ल, फतेह बहादुर मल्ल जी के नाम से गेट का निर्माण कराया जाए। मल्ल सैथवार समाज के पूर्वज महाराजा माधव मल्ल जी के नाम से नगर पंचायत मधुबन में एक मूर्ति स्थापित कराई जाए। और एक और मांग है कि सरस्वती शिशु मंदिर, ये जहां हम बैठे हुए हैं, वहां के शिक्षकगण भी आए थे, आप भी बता रहे थे कि यहाँ लोगों के बैठने की, सभा करने की एक सभागार
बनवाया जाए, ये सब बातें हमको मिली है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक मैं आपकी हर मांग पे काम करने की कोशिश करूंगा, आपकी हर मांग को मैं ध्यान देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, इस क्षेत्र से बहुत मैंने जैसा बताया कि मधुबन की धरती, दोहरी घाट की धरती, माँ सरयू का किनारा, यहाँ हमारा बचपन बीता है और माँ की स्मृतियाँ, हमारे ननिहाल की स्मृतियाँ आज भी हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल ताजी हैं। और वहाँ की नहर, वहाँ की नदी का किनारा, वहाँ महादेव का मंदिर है सरिया गांव में, फिर नहर के पास भी जहाँ से कैनाल निकलती है वहाँ भी एक भगवान का मंदिर है। हमारे जीवन में बाल काल में तो कई बार महादेव की पूजा करने का अपनी माँ के साथ, मामा जी लोगों के साथ अवसर मिलता ही था, लेकिन उसके बाद भी, नौकरी में आने के बाद भी एक पंडित जी की सलाह पर हम जा करके जो नहर पे जो महादेव जी का मंदिर है वहाँ भी हम पूजन अर्चन करते रहते थे। सरयू के किनारे जो भी हो सका हमसे, दोहरी घाट में घाट बनवाने से लेकर के घाटों के पुनर्निर्माण का, जितना भी दोहरी घाट के विकास का जो भी काम हो सका हमने किया है। तमाम रोड, रास्ते बनवाए गए हैं, उनकी अब गिनती करने जाएंगे तो गिनती संभव नहीं हो पाएगी, इतना काम हुआ है। वहाँ के शमशान घाट पर भी सड़क बनवाने का काम कुछ हुआ है, आधा हो गया है, आधे में अभी काम शुरू होने की उम्मीद है। तो इस प्रकार उस क्षेत्र में विशेष रूप से हमने ध्यान भी दिया। लेकिन मधुबन की मैं अगर बात करूं तो ये हमारे मधुबन तो हमारे दिल में बसा हुआ है। पता नहीं क्यों, हो सकता है कि वत्स गोत्र होने की वजह से ही हमारा आपका ये संबंध। मैं आपको बताऊं कि आजकल तो बरसात है तो बरसाती मेढक तो ढेर निकल गया लोग, तो बरसाती मेढक तो भाई कूदते ही रहते हैं, तराजू के इस इधर से तराजू के उधर, तराजू के उधर से तराजू के इधर। ये मेढक की एक खासियत होती है। हम